हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने जुड़ा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इसमें हम लोग नीट में पिछले 10 सालों में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हम लोग पहुंच रहे हैं चैप्टर 8 पर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इस चैप्टर में हम 4 चैप्टर को कवर कर रहे हैं: प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, लिक्विड, ट्रांसफर ऑफ हीट एंड कैलोरीमेट्री। इन 4 चैप्टर में से जो भी क्वेश्चन पिछले 10 सालों में नीट में पूछे गए होंगे उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम के वेस्ट किए हुए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्या कह रहा है? द कॉपर रॉड ऑफ 88 सेंटीमीटर एंड एन एल्युमिनियम रॉड ऑफ अननोन लेंथ हैव देयर इंक्रीज इन लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। लेंथ ऑफ एल्युमिनियम रॉड इज। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व कराया है क्लास में और वैसे भी फॉर्मूला पता होगा, अगर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर कहे तो उसमें कहता है L1 अल्फा 1 इज इक्वल टू आता है L2 अल्फा 2। तो यहाँ पर हम ये मान लेते हैं, इसको ये रहेगा L ऑफ कॉपर, अल्फा ऑफ कॉपर इज इक्वल टू L ऑफ एल्युमिनियम और अल्फा ऑफ एल्युमिनियम। ठीक, तो इसमें लिखते हैं, ये इधर आ जाएगा लेंथ ऑफ कॉपर अपॉन लेंथ ऑफ एल्युमिनियम इज इक्वल टू अल्फा ऑफ एल्युमिनियम अपॉन अल्फा ऑफ कॉपर। वैल्यूज को पुट करते हैं। कॉपर रॉड की लेंथ दे रखी है 88, तो ये लिख दिया यहाँ पर 88। ठीक है, एल्युमिनियम की अननोन है, तो एल्युमिनियम की लेंथ हम लोगों को पता करनी है। अल्फा ऑफ एल्युमिनियम ये लिखा हुआ है 2.2 इंटू 10⁻⁵ अपॉन अल्फा ऑफ कॉपर लिखा हुआ है 1.7 इंटू 10⁻⁵। 10⁻⁵, 10⁻⁵ पड़ गया, पॉइंट्स ऑफ पॉइंट घटा दीजिए, 22 ये जाएगा 4 टाइम्स। इसको उधर ले जाइए तो लेंथ ऑफ एल्युमिनियम इज 17 इंटू 4 हो जाएगा 68 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन देखिए कौन सा हो गया, फर्स्ट। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सिंपल सा, इंडिपेंडेंट और टेम्परेचर का है, तो अब ये फॉर्मूला डिराइव होके आता है। इस तरीके अभी करेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखें, कोई दिक्कत रहती है अलग से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा, स्मॉल होल ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 millimeter square is present near the bottom of a fully filled open tank of height 2 meter. Taking G the rate of flow of water through the open hole. ठीक, तो इसमें हम देखते हैं तो होल से जो आता है वो आता है A इंटू वी। ये जैसे हम मानते हैं वैसल, यहाँ पर ये होल बना हुआ है। तो यहाँ से देखो, जो वाटर की वेलोसिटी इधर से पहुंचेगी, हाइट h है, तो ये आता है v इज इक्वल टू √2gh। तो यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है वो लिख लेते हैं। तो एरिया लिख रखा है 2 मिलीमीटर स्क्वायर। तो 1 मिलीमीटर 10⁻³ होते हैं, इसका स्क्वायर करोगे 10⁻⁶ आएगा, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक, तो वेलोसिटी देखिए यहाँ पर, ये 2, जी की वैल्यू है 10 और एच की वैल्यू दे रखी है 2। तो अगर 2 10 का रूट लेंगे तो लगभग ये आ जाएगा 3.3। ठीक है, तो ये आ रहा है 6.6 मीटर पर सेकेंड। अब जो रेट ऑफ वाटर आ रहा है ये ए इंटू वी, एक वैल्यू रखी है 2 इंटू 10⁻⁶ और ये है 6.6, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 12.6 इंटू 10⁻⁶ मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो आंसर कौन सा हो गया, सेकेंड। ठीक है, ये हो गया डी ऑप्शन। थर्ड बढ़ते हैं, बस
2019 पूछा गया है। लेकिन व्हेन ए ब्लॉक ऑफ मास m is suspended by a long wire of length l, the length of the wire becomes capital L plus small n। तो यहाँ पर देखो इलोंगेशन जो हो रहा है उसमें चेंज इन लेंथ पहुंचा जाकर के वो स्मॉल एल हो रहा है। द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द एक्सटेंडेड वायर। तो देखिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आता है ये आता है हाफ इंटू इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। देखो हाफ लोड का मतलब हो जाएगा इसका वेट, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूम। अच्छा ये इसको जो है ये लोड अपॉन एरिया रहता है, स्ट्रेस रहता है ये इधर हो जाएगा ए इंटू एल। एल से एल को काट दीजिए, ए से ए को काट दीजिए, फॉर्मूला आ रहा है एम जी एल, हाफ एम जी एल। तो हाफ एम जी एल ऑप्शन कौन सा हो गया जाकर के ये सेकंड, मतलब लास्ट, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। लिखा सोप बबल हैविंग रेडियस ऑफ 1 मिलीमीटर, रेडियस 1 मिलीमीटर दे रखी है इसकी, ठीक है। ब्लोन फ्रॉम डिटर्जेंट सोल्यूशन हैविंग सरफेस टेंशन दिस, मिलीमीटर को मीटर में बदल लीजिए, 10⁻³ मीटर। हैविंग सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की वैल्यू रखी है 2.5 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द प्रेशर इनसाइड द बबल इक्वल टू पॉइंट जेड नॉट बिलो द फ्री सरफेस। अब देखिए एक्चुअली में ये बस बबल है, इसका रेडियस दे रखी है, तो इसका जो प्रेशर आता है एक्सेस प्रेशर रहता है जा करके, तो ये रहता है पी नॉट जितना रहेगा जा करके प्लस ये जैसे ये आता है 4T/R। अब यहाँ पर कह रहा है ये इक्वल जेड नॉट बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर। अब ये वाटर है तो इसके अंदर जेड नॉट बिलो द फ्री सरफेस, तो ये जैसे हाइट जिसको ये जेड नॉट लग रहा है इसके बराबर पहुंच रहा है। तो इस पॉइंट पर अगर हम प्रेशर की बात करें तो पी जेड नॉट पे, तो देखो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये जो है, और प्लस जितनी हाइट पर ये पहुंचेगा एच डी जी होता है, तो एच की वैल्यू ये लिखी जेड नॉट, और ये डी डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू क्या रहेगा जी। अब ये इसके बराबर है तो इसको रख दीजिए, ये पी नॉट प्लस 4T/R इक्वल टू इधर पी नॉट प्लस जेड नॉट डी जी। पी नॉट से पी नॉट को कट कर दीजिए, जेड की वैल्यू पूछी जा रही है हमसे, तो जेड नॉट इज इक्वल टू 4T/R डी जी। वैल्यूज को पुट करते हैं, 4 टी की वैल्यू लिख रखी है 2.5 × 10⁻² अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर रहती है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जी की वैल्यू है 10, रेडियस और रह गया, रेडियस है 10⁻³ तो देखिए इसको और इसको काट दीजिए, ये 10 है ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, तो -1 ये -1 -2 ये हो जाएगा -4, ठीक है। तो 25 × 4 ये हो जाएगा 100, 100 यहाँ आ जाएगा -4, ठीक है। तो ये रहेगा जाकर के 10⁻² मीटर, ठीक है। 10⁻² मतलब ये कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा जेड नॉट, मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो गया अपना डी, ठीक है। ये होगा क्वेश्चन नंबर 4 2019 में पूछा गया था, ठीक है 2019। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, लिखा है टू स्मॉल स्फेरिकल मेटल बॉल्स हैविंग इक्वल masses are made from materials of density ρ1 and ρ2। ये मान लो है फर्स्ट, ये सेकंड, इसकी डेंसिटी ρ1 है, इसकी डेंसिटी ρ2 है,
और ये लिखिए 8, रो 1 जो है वो वैल्यू लिख रखी है 8 रो 2, ठीक है, ये लिख रखा है। एंड हैव रेडियाई 1 mm एंड 2 mm। तो रेडियस इसकी है 1 और इसकी है 2, तो लिख रहे हैं R1, ये R2। आर मेड फॉल वर्टिकली फ्रॉम रेस्ट इन ए विस्कस मीडियम whose coefficient of viscosity equal to eta, ठीक। तो ये ईटा दे रखा है, वो डेंसिटी इज 0.1 रो 2। तो जो लिक्विड की विस्कोसिटी है ईटा है, और लिक्विड की जो डेंसिटी दे रखी है 0.1 रो 2 है, ठीक है। द रेशियो ऑफ टर्मिनल वेलोसिटीज वुड बी, टर्मिनल वेलोसिटी रेशियो पूछा गया, तो अगर टर्मिनल वेलोसिटी का देखो फॉर्मूला पता हो, ये आता है 2/9 R² डेंसिटी ऑफ लिक्विड माइनस डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन ईटा, इधर आता है इनटू जी। इसको देखो करते हैं V1 अपॉन V2, 2/9 2 9 कट जाएगा, रेडियस ये रहेगा R1 अपॉन R2, ये हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे रहेगा N1 तो ऊपर चलाएगा, N2 तो लिक्विड के सेम, ये तो कट जाएगा। फिर डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, तो लिक्विड की डेंसिटी ऑफ बॉडी, ये है डेंसिटी ऑफ बॉडी, यहाँ पर इसको ये आ जाएगा डेंसिटी ऑफ इधर देखेंगे हम लोग, ये रहेगा डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी, इधर रहेगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो डेंसिटी ऑफ बॉडी, तो पहले रो 1, तो रो 1 जो है 8 रो 2 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये 0.1 रो 2 अपॉन इसका देखेंगे, ये रो 2, ये 0.1 रो 2, जी और जी कट जाएगा। सॉल्व करते हैं V1 अपॉन V2। अब यहाँ की जो डेंसिटी दे रखी थी, ये है 1, ये है 2, तो 1 का स्क्वायर 1 करेंगे, 2 स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। 8 में से 0.1 माइनस करिए, कितना आ जाएगा 7.9। 1 में से 0.1 माइनस करेंगे तो बचेगा 0.9, पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, ये आएगा V1 अपॉन V2, 79 और 9 4 जा 36, ये आ रहा है ऑप्शन कौन सा, फोर्थ, डी, फिफ्थ का डी हो जाएगा। ये होगा क्वेश्चन नंबर 5, 2019 पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंचते हैं। देखा था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स आर drawn for two different material X and Y. It is observed that the ultimate instant point and the fracture point are close to each other for material X. X में क्या दोनों close हैं, and but are far apart in Y। देखिए इस तरीके से ग्राफ रहता है, इधर हम रहते हैं स्ट्रेन, इधर होता है स्ट्रेस। तो प्रोपोर्शनलिटी पहले फॉलो करता है, फिर ये इस तरह का ऐसे रहता जा करके, फिर ये ऐसे इस तरह करता जा करके। तो अगर मान लीजिए जैसे यहाँ से रहता है, फिर ये और बढ़ता जा करके पी क्यू, फिर ये रहता है आर, फिर ये रहता है और नीचे जाता है एस। तो अगर ये पॉइंट जितना देखो कम रहेगा, जितने वो ब्रिटल रहेगा, और जितने ज़्यादा रहेगा उतना ही डक्टाइल रहेगा। इसमें एक्स में क्या क्लोज है, तो क्लोज है तो कैसा होगा, ब्रिटल होगा, एक्स ब्रिटल रहेगा।
और वाई कैसे रहेगा, डक्टाइल रहेगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। गैप जितने ज़्यादा होगा उतने उसको फाइन वायर बनाया जा सकता है, उतने ज़्यादा उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, जितने गैप ये कम होगा उतनी आसानी से वायर ब्रेक कर सकता है, तो वो ब्रिटल रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड ऑप्शन सही होगा, 2019 में पूछा गया था। ठीक है, अब आते हैं 7 2018 का। क्या कहता है, लिखा है स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस आर फॉल फ्रॉम रेस्ट इन ए विस्कस लिक्विड, एज ए रिजल्ट हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू विस्कस फोर्स। द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट, देखिए रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट, एनर्जी अपॉन टाइम, ये पावर होता है ना, पावर का फॉर्मूला होता है एफ इंटू वी। तो देखो फोर्स, विस्कस फोर्स फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा आर वी इंटू क्या है वी। तो अभी लोग हम लोगों ने पढ़ा है कि विस्कस फोर्स ये टर्मिनल वेलोसिटी होता था आर स्क्वायर, आर स्क्वायर ये, आर स्क्वायर ये, आर पावर 4 और आर ये, तो कितना पहुंचेगा जाकर के यहाँ पर आर पावर 5, ये प्रोपोर्शनल रहेगा आर पावर 5। ऑप्शन थर्ड। ठीक है, सेवंथ का हो गया, थर्ड। एट्थ आते हैं, एट्थ का कहता है, देखा है टू वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल्स एंड हैव द सेम वॉल्यूम। तो ये वायर 1 मानते हैं, ये 2 मानते हैं, सेम मटेरियल मतलब इनकी क्या है, वाई की वैल्यू सेम है, वॉल्यूम दोनों की सेम है। फर्स्ट वायर है क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड द सेकंड वायर है क्रॉस सेक्शन एरिया 3A। इसका है ए और इसका है 3A। इफ द लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर इंक्रीज्ड बाय डेल्टा एल एंड अप्लाइंग फोर्स एफ, यहाँ पर फोर्स एफ अप्लाई किया गया तो इसकी लेंथ डेल्टा एल हो रही है। हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड इन सेकंड, मतलब एफ डैश पूछ रहा है, नीडेड टू स्टे द सेकंड वायर द सेम अमाउंट, तो ये डेल्टा एल ही करना है, तो हम कितना इसमें फोर्स लगाएं ये वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो हम लोगों को पता रहता है कि y इज इक्वल टू रहता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये रहेगा एफ अपॉन ए, और स्ट्रेन मतलब डेल्टा एल, और ये यहाँ रहेगा इनिशियल एल, एल ये आ रहा है। हमसे एफ की वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, पहले देखिए, ये देखिए कि वॉल्यूम यहाँ पर हम लोगों को दोनों सेम कह रहा है, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, पहले का ये एरिया ए दे रखा है, लेंथ मान ले रहे हैं हम एल, दूसरे का एरिया दे रखा है 3 दे रखा है, इसके लेंथ मान L1, ए से ए को काट दीजिए, तो L1 इज इक्वल टू आएगा L/3। अब ये हम लोगों को पता है Y1 इज इक्वल टू Y2, इधर F L1 है, पहले का L। ठीक, एरिया ए और लेंथ तो वही रखनी है, चेंज इन लेंथ। यहाँ पर हम लोग को पता करना है, तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, L/3 अपॉन एरिया है वो 3 है, और डेल्टा एल को तो वही रखना है, एल, एल कटा, ए डेल्टा एल कटा, एफ इज इक्वल टू एफ डैश अपॉन 9। देखो एफ डैश इज इक्वल टू ये हो जा रहा है 9F। ऑप्शन कौन सा निकल गया है, फर्स्ट। ठीक है, एट्थ का फर्स्ट हुआ। अब आते हैं नाइन्थ। क्या कह रहा है नाइन्थ, लिखा है पावर रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडीज पी एंड रेडिएट मैक्सिमम एनर्जी एट वेवलेंथ लैम्डा नॉट। If the temperature of the black body is now changed so that it radiates maximum energy at the wavelength of 3/4 lambda naught, the power radiated by it becomes Np, the value of N। तो यहाँ हम लोगों को पता पावर रेडिएटेड जो रहता है वो टेम्परेचर टू पावर 4 रहता है, लैम्डा नॉट पे मान लिया टेम्परेचर T रहा होगा। अब जब 3/4 हो जा रहा है तो क्या होगा, तो विंड डिस्प्लेसमेंट ये कहता है λ1T1 इज इक्वल टू रहता है λ2T2। तो इधर ये लैम्डा नॉट था, यहाँ टेम्परेचर T मान लीजिए था, यहाँ कह रहा है 3/4 लैम्डा नॉट टेम्परेचर T2, लैम्डा नॉट कट गया, तो अब टेम्परेचर T2 जो हो जा रहा है वो 4/3T हो जा रहा है। तो अब यहाँ पर जो पावर हो जाएगी 4/3 T पावर कितना आ जाएगा 4, तो इतने टाइम बढ़ेगा जा करके, तो 4 का क्यूब करोगे तो ये आ जाएगा 16 × 16, तो 16 × 16 कितना होता है 256। ठीक है, और 3 का क्यूब ये कितना आ जाएगा 8, मतलब 6/4 9 × 9 81, तो 256/81 आएगा, तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी। ठीक है, तो यह क्वेश्चन नंबर 9। 10 आते हैं,
लिखा है टू रॉड्स ए एंड बी ऑफ डिफरेंट मटेरियल आर वेल्डेड टुगेदर एज शोन इन द फिगर। अब ये देखिए इनकी लेंथ कॉमन है ना, तो हम लोगों को पता है अगर लेंथ कॉमन रहती है, जितनी लेंथ ऊपर वाली उतनी नीचे वाले, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। अगर ये एंड टू एंड रहता तो ये क्या होती है, इसकी एरिया कॉमन होते हैं। तो अगर देखो ये वाली कंडीशन होती है तो ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में थर्मल कंडक्टिविटी आती है अर्थमेटिक मीन। अगर ऐसा लिखा होता सीरीज कॉम्बिनेशन होता, सीरीज कॉम्बिनेशन में रहता है हार्मोनिक मीन। अर्थमेटिक मीन का मतलब ये रहता है K1 + K2/2, और हार्मोनिक मीन अगर होता तो ये आता 2 K1 K2/K1 + K2। ऑप्शन यहाँ पर ये तो कंपोजिट आर्ट की बताना है थर्मल कंडक्टिविटी, तो ऑप्शन कौन सा निकल रहा है, डी। ठीक है, ये है। तो इसमें हमारा 10th का लास्ट होगा, 2017 पूछा गया है। 11 में पहुंचते हैं। लिखा है स्फेरिकल ब्लैक बॉडी विद रेडियस ऑफ 12 सेंटीमीटर, रेडियस 450 वॉट, पावर एट 500 केल्विन। इफ द रेडियस वर हाफ एंड द टेम्परेचर डबल्ड, अब रेडियस को हाफ कर रहा है, टेम्परेचर क्या कर रहा है, डबल। रेडियस इसको आर मान ले रहे हैं, तो अब यहाँ पर जो रेडियस हो जाएगी वो हो जाएगा r/2। ये टेम्परेचर T है तो यहाँ पर टेम्परेचर हो जाएगा 2T। पावर हीटेड बताओ, तो पावर हीटेड का फॉर्मूला रहता है E A सिग्मा T⁴। ब्लैक बॉडी की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो पावर E 1 हो गया सिग्मा T⁴। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब कितने टाइम बढ़ जाएगी इसको देखना है। तो देखिए P1/P2, एरिया स्फेरिकल बॉल है तो ये हो जाएगा 4πr² इंटू सिग्मा T⁴ अपॉन रेडियस हाफ कर रहा है r/2 का होल स्क्वायर, सिग्मा टेम्परेचर को डबल कर रहा है। तो देखिए P1/P2। ठीक है, तो देखो 4π कट जाएगा, सिग्मा सिग्मा कट गया, r/2 के स्क्वायर को r/4 आएगा तो 4 चला जाएगा ये ऊपर, T⁴ अपॉन यहाँ इसको 2⁴ करेंगे तो आएगा 16⁴। इसको कट किया कितना आ गया 4, तो P2 = आएगा 4P1। तो 4P1 जो है 450 दे रखा है। सॉल्व करिए, 4×5 = 20, 4×4 = 16 और 2 18, 1800 वॉट आ रहा है। ऑप्शन कौन सा सही है, सी, थर्ड। 11 का थर्ड। 12 पे आते हैं, क्या कह रहा है, a U-tube with both end open to the atmosphere, ठीक है, is partially filled with water. Oil which is immiscible with the water is poured into one side until it stands at the distance 10 mm above the water level। ठीक है, वाटर लेवल से 10 mm ऊपर रहता है। तो ये जैसे उसने यहाँ पर देखिए यहाँ तक ये वाटर लेवल दिखा रखा है, तो यहाँ पर ये अगर देखिए तो जो ऑयल है इससे 10 मिलीमीटर ऊपर रह जा रहा है, ये तो दिखा रहा है 10 मिलीमीटर। ठीक है, of the water level on the other side. Meanwhile, the water rises by 65 mm from its original। तो इसमें यहाँ पर क्वेश्चन मिसिंग हो गया है। तो ऑप्शन से देख रहे हैं डेंसिटी पूछ रहा है, तो डेंसिटी ऑब्वियस बात है ऑयल की पूछेगा। ठीक है, तो इसमें लगाइए, देखिए बी पॉइंट और सी पॉइंट दोनों देखिए सेम लेवल पर है, तो हमें पता है कि भाई इधर का जो प्रेशर रहेगा सेम लेवल पर, प्रेशर सेम रहेगा, जो इधर का प्रेशर रहेगा वो क्या रहना चाहिए, सेम। तो यहाँ देखो हाइट जो पहुंच रहा है ये 130, और 130 में इधर जोड़ेंगे 10 जोड़ देंगे तो इधर जो हाइट रहेगी आ जाएगी 140 mm, इधर आएगी 130। तो हमें पता है प्रेशर एट पॉइंट सी विल बी प्रेशर, प्रेशर जो रहेगा वाटर, ये ऑयल का और इधर वाटर का। तो एच डी जी, तो एच मतलब हो गया 140, डेंसिटी ऑफ ऑयल निकालनी है जी तक का, इधर रहेगा 130। ठीक है, और इसको अगर हम सॉल्व भी करें तो किलोग्राम पर मीटर में कह रहा है, तो वाटर क्या आता है 10⁻³
किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इधर क्या रख दोगे जी, जी से जी काट दीजिए। यहाँ देखो डी इज इक्वल टू आएगा 130 अपॉन 140 इंटू 10 इसे काट दीजिए, तो ये आ रहा है 13 अपॉन 14 और इधर ये जीरो बढ़ा दीजिए, सॉल्व करिए। तो ये देखिए कितने टाइम पहुंचेगा जाकर के, इसको अगर कट करो तो 14 नाइन जा कितना रहता है, 14 नाइन जा 126, 9 टाइम समथिंग पहुंचे जाकर के, इसको सिंप्लीफाई अगर करोगे तो लगभग यही आएगा जाकर के, 14 नाइन जा 126 पूरा आया, 40 हुआ, तो 14 टू जा 28, 12 120, तो 12 14 8, तो सी आ जाएगा ऑप्शन, सॉल्व का सी। 13 लिखा है द बल्क मॉडुलस ऑफ ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज बी if it is subjected uniform pressure P, the fractional decrease in radius, तो fractional decrease in डेल्टा R अपॉन R की वैल्यू क्या होगी बताओ। स्फीयर है, स्फीयर का जो वॉल्यूम रहता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो परसेंटेज एरर जैसे हम लोग पता है डेल्टा V अपॉन V की अगर बात करेंगे तो आएगा 3 डेल्टा R अपॉन R, यहाँ देखो डेल्टा R अपॉन R इज इक्वल टू आएगा 1/3 डेल्टा V अपॉन V। ठीक है, अब इसमें देखिए बल्क मॉडुलस है, तो बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू ये आता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो डेल्टा वी अपॉन वी, तो यहाँ देखिए डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू आएगा वी अपॉन वी। ठीक है, तो डेल्टा वी अपॉन वी की जगह ये हम लिख दे रहे हैं 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू कितना आएगा वी अपॉन वी। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू आएगा 1/3 अपॉन वी, ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, सी, तो 13 का सी हो गया। तो सिंपल सा फॉर्मूला देखिए, आपको जो जनरल कॉन्सेप्ट पता है तो उसे कर लेंगे, तो 2017 का हुआ। आगे बढ़ते हैं 2016 का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, अ रेक्टेंगुलर फिल ऑफ लिक्विड एक्सटेंडेड फ्रॉम 4 इंटू 2 मतलब 8 सेंटीमीटर स्क्वायर से 5 इंटू 4 मतलब 20, तो व्हाट इज दिस द वैल्यू ऑफ द सरफेस टेंशन। तो यहाँ देखिए ये रहता है जाकर के वर्ड इज इक्वल टू होता है टी डेल्टा ए। अब लिक्विड फिल्म होती है तो डेल्टा ए की अगर बात करो तो इसमें दो रहते हैं इसके एरिया, सर दो सरफेस रहेंगे जाकर के, तो टू, इसमें हम क्या करेंगे फाइनल एरिया में से इनिशियल एरिया को माइनस कर दीजिए, टू, 5 4 जा 20 और 4 2 जा 8, 20 माइनस 8 करो कितना आएगा 12, सेंटीमीटर को बदल लोगे मीटर में, तो ये आ रहा है 24 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये हो जा रहा है डेल्टा ए। बस फॉर्मूला रख दीजिए W इज इक्वल टी डेल्टा ए, ये दे रखा है 3 इंटू 10⁻⁴, टेंशन निकालना है सरफेस टेंशन, ये है 24 इंटू 10⁻⁴, तो इसको देखिए -4 कट जाएगा, टी इज इक्वल टू आएगा, इससे कट करेंगे कितना आएगा 8 11 1/8, तो 0.10 हो गया, 1 आ गया, 2 बचा 16.125 न्यूटन पर मीटर, कौन सा हो गया सेकंड ऑप्शन। ठीक है, 14 का सेकंड। 15 आते हैं, क्या कहता है 15, देखा 3 लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी ρ1 ρ2 एंड ρ3 हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन T। ठीक है, सेम लिक्विड है मतलब सरफेस टेंशन की वैल्यू सेम है, डेंसिटी इनकी डिफरेंट है। राइज द सेम हाइट इन 3 आइडेंटिकल कैपिलरीज, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा 1 थीटा 2 एंड थीटा 3 कितना होगा। इसको अगर हम देखें, जो फॉर्मूला रहता है जाकर के हाइट जो पहुंचती जाकर के h इज इक्वल टू टी कॉस थीटा आर रो जी, ये आता है, हाइट सेम पहुंच रहा है
ठीक है, सरफेस टेंशन सेम है, इनके हम कह रहे थे डेंसिटी डिफरेंट है, तो यहाँ पर ये देखेंगे बाई टी अपॉन रो की वैल्यू सबकी सेम, टी क्यों, कॉस थीटा, ठीक है, टी तो सेम है ना, टी सेम कह रहा है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कॉस थीटा वन अपॉन रो वन, ये सब वैल्यू सेम है, देखो हाइट सेम कह रहा है, cos थीटा टू अपॉन रो cos थीटा थ्री अपॉन रो थ्री। अब देखो रो वन की वैल्यू ज़्यादा है, रो टू की वैल्यू कम है, रो थ्री की वैल्यू इससे भी कम है। अब वैल्यू सेम रख ली, अगर ये वैल्यू ज़्यादा है तो ये भी वैल्यू भी ज़्यादा होनी चाहिए, cos थीटा वन की, cos थीटा वन की वैल्यू अगर ज़्यादा है, थीटा वन की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, ये वैल्यू कम होगी, ये उससे ज़्यादा होगी, ये वैल्यू इससे ज़्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है, 90 से कम होगी, cos 90 वैल्यू जीरो रहती जा करके, तो इससे हमें ये पता चलेगा cos थीटा वन की वैल्यू ज़्यादा आनी चाहिए cos थीटा की वैल्यू से, और यहाँ cos थीटा थ्री से। अब हमें पता है थीटा वन की वैल्यू जितनी ही कम रहती है cos थीटा की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होती है, जैसे cos जीरो कम रखा ना, तो cos जीरो की वैल्यू कितनी होती है, वन, तो यहाँ पर हम पाएंगे थीटा वन विल बी लेस देन थीटा टू विल बी लेस देन थीटा थ्री, ऑप्शन कौन सा सही होगा, सेकंड, 15 का सेकंड हुआ। 16 आते हैं, 16 में कह रहा है टू आइडेंटिकल बॉडीज आर मेड ऑफ मटेरियल फॉर विच द हीट कैपेसिटी इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, मतलब जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसकी हीट कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी, one of these is 100 degrees Celsius while the other is one at the 0 degrees Celsius. If the two bodies are brought in contact, then assuming the no heat loss, the final common temperature is, तो फाइनल कॉमन टेम्परेचर जो आना चाहिए जिसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा की तरफ आना चाहिए, तो अगर बिल्कुल बराबर रहता तो 50 डिग्री पहुंचता, तो अब बराबर नहीं है, तो जिसका ये थर्मल कैपेसिटी स्पेसिफिक कैपेसिटी ज़्यादा होगी उसी की तरफ टेम्परेचर आएगा, तो मोर देन 50 आना चाहिए, मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस। 17 पे आते हैं, 17 क्या कहता है, लिखा है बॉडी कूल्स फ्रॉम टेम्परेचर 3 टू 2 टी इन 10 मिनट, 10 मिनट में 3 से 2 पे आता है, द रूम टेम्परेचर इज टी, एज्यूम दैट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एप्लीकेबल द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट 10 मिनट। देखिए इसका फॉर्मूला आता है थीटा वन माइनस थीटा टू अपॉन टी इज इक्वल टू के थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू माइनस टी नॉट, थीटा वन मतलब इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर, ये देखा 10 मिनट में, के कांस्टेंट होता है 3t प्लस 2t माइनस इन्वायरमेंटल टेम्परेचर टी है, ये बचेगा टी बाई 10 के, ये 5t बाई टू, टू उधर ले जाएंगे, 5t माइनस 2t कितना बचेगा 3t बाई टू, इससे इसे कट करो कितना आएगा 5, टी से टी कट करोगे, ये तीन इधर जाएगा, तीन इधर जाएगा तो के की वैल्यू आएगी 1/15। अगले स्टेप बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट 10 मिनट में, एंड ऑफ 10 मिनट में क्या होगा, टेम्परेचर कहाँ से घटेगा 2t से, तो अब यहाँ पर हम लोग ये मान लेते हैं टी माइनस टी नॉट अपॉन 10, के की वैल्यू है 1/15, ये इधर रहेगा टी प्लस टी नॉट बाई टू माइनस 2t, 5 से काट दीजिए इसको, इधर आएगा 2, इधर कितना आएगा 3, तो ये देखो 2t माइनस टी नॉट बाई टू इक्वल टू 1/3, ये 2t को इधर ले जाओ, तो 2t प्लस टी नॉट माइनस 2t/2, ये 6 हो गया, 6 को इधर मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा 12t माइनस 6t, 2 को इधर ले जाइए, ये आ जाएगा 4t प्लस माइनस 4t, ये हटा दो, ये 60 नॉट हो जाएगा 80 नॉट, 12t इज इक्वल टू 8 टी नॉट, टी नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो टी नॉट इज इक्वल टू आएगा 12t अपॉन 8, कट गया 4 से, तो 3/2t, ऑप्शन कौन सा सही है, सेकंड, ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग एप्लीकेबल 2016 का क्वेश्चन रहा है, 3/2t।
2016 पूछा गया। तो इसकी शुरुआत जब कर रहे थे तब भी हमने मांगा था L1 अल्फा 1 इज इक्वल टू L2 अल्फा 2, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर वही वैल्यू लिखी होगी, जो चेंज इन लेंथ आ रही है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर रहती है, फॉर्मूला रहता है। क्वेश्चन नंबर शुरुआत भी हम लोगों ने यही से की थी। 19 पे आते हैं। लिखा पीस ऑफ आइस फॉल फ्रॉम हाइट एस सो दैट इट मेल्ट कंप्लीटली। ठीक है, पूरी पूरी आइस क्या है, मेल्ट कर जा रही है। Only one quarter of the heat produced is absorbed by the ice and all energy of ice get converted into the heat during its fall. One quarter of the heat produced, जो उसकी हीट आ रही है मतलब mgh में, इसका 1/4 उसको हीट में कन्वर्ट हो रही है, तो ये किस में आ जा रहा है, m इंटू एल में। तो ये बताना है, देखो m से m को हटा दो, तो ये आ जाएगा 4L अपॉन जी। 4 L की वैल्यू जूल में दे रखी 3.4 अपॉन जी की वैल्यू है 10। ठीक है, जी की वैल्यू 10 है। ऊपर ले जाओगे -1 -2 हो जाएगा, यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 और 36 इंटू 10 मीटर आएगा। तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 136 किलोमीटर। मतलब ऑप्शन कौन सा दिख रहा है हमें, फर्स्ट। तो 19 का फर्स्ट हो गया ये। 20 पहुँचते हैं 2016 का। लिखा है ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर 5760 केल्विन, the energy of radiation emitted by the body is wavelength 250 nanometer is U1 and wavelength 500 nanometer is U2 and that of 1000 nanometer is U3. Wind displacement इतना दे रखा है, ये तो फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, तो पहले हम इतना देख लेते हैं भाई, इस पे इतने वेवलेंथ पे क्या टेम्परेचर, मतलब इतने टेम्परेचर पे कितनी वेवलेंथ आएगी। तो हम लोगों को ये पता रहता है लेमडा इंटू टी इक्वल टू बी आता है। लेमडा इज इक्वल टू ये हो जाएगा बी अपॉन टी। बीम डिस्प्लेसमेंट 2.88 10 और 6 नैनोमीटर अपॉन टेम्परेचर दे रखा है 560। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करें अगर हम, तो इसको ऐसे कर लेते हैं 288 इंटू 10 पावर कितना बचेगा -2, ये कितना बचेगा 4 अपॉन 5760। तो इसको अगर देखें तो ये 2 टाइम जा रहा है कि नहीं है, तो मतलब 20 हो जाएगा। 20 हो जाने का मतलब ये हो जा करके 1000/2, मतलब ये कितना आ गया 500 नैनोमीटर। तो 500 नैनोमीटर पर ये इतना दे रखा है। टेम्परेचर दिस एनर्जी और रेडिएशन emitted by body wavelength black body at temperature this energy radiation emitted by body wavelength 200 U1 and wavelength this U2 and that तो इसमें कौन सा सही है। तो ब्लैक बॉडी कंडीशन पे है, तो देखो इसमें हम लोग जब डिस्प्लेसमेंट कर्व को प्लॉट करते हैं तो ये इस तरीके से पहुंचता है। तो ये जो मैक्सिमम मिल रहा है जाकर के, ये हमें कहाँ पर मिल रहा है 500 पर। 500 पर ये वैल्यू जो आ रही थी वो कितनी आ रही थी U2। ये जो इससे कम पे रहेगा जाकर के, ये कितना है 250, ये कितना है U1, और इस पे इधर पहुंचे जा करके 1000, ये कितना है U3। तो U2 ज़्यादा है ना, U3 तो U2 ये मतलब सेकंड पहुंच रहा है जा करके। मैक्सिमम उसी मिलेगा जा करके, ब्लैक बॉडी हमें क्या है तो मैक्सिमम रेडिएट करती है, तो ये पहुंच रहा है 500 पर। आगे बढ़ते हैं 21 पे। ठीक है, देखा टू नॉन मिक्सिंग लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एंड एन रो are put in container. The height of each liquid is h. A solid cylinder of length L and density d is put in this container. The cylinder float with its axis vertical and length PL is in the denser liquid. The density d is equal to, इसको ऐसे लिखते हैं
है, दो लिक्विड हैं ये, तो ये डेंसिटी इसकी ज़्यादा है, एन रो है, इसकी रो बराबर और हाइट पर है। इसके अंदर दे रखा है एक सिलेंडर है, मान लेते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, तो इसके अंदर जो रॉड जा रही डेंसर मीडियम में तो वो पी एल है, ठीक है। तो इसमें जो बाहर की तरफ बचेगा जा करके वो टोटल लेंथ में से माइनस करेंगे, जैसे टोटल लेंथ इसकी मान लीजिए एल रही होगी, तो यहाँ हम क्या करेंगे, एल में से पी एल को माइनस कर देंगे, तो ये बचेगा एल माइनस एल ऑफ वन माइनस पी, ठीक है, ये आ रहा है। तो फ्लोट कर रहा है, फ्लोट कंडीशन में हमें पता है जो उसका वेट होना चाहिए वो थ्रस्ट को बैलेंस करेगा, तो इसमें हम देखेंगे जो वेट रहेगा जा करके वो थ्रस्ट को बैलेंस करेगा। अब थ्रस्ट यहाँ लग रहा है दो लिक्विड की वजह से, पहले इसको देखते हैं, वेट बराबर क्या, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इनटू लेंथ, डेंसिटी ऑफ सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर डेंसिटी डी दे रखी है, यहाँ जी लिखा, इक्वल टू थ्रस्ट, पहले लिक्विड वजह थ्रस्ट रहता है वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड, पहले इसका देखते हैं, तो वॉल्यूम मतलब एरिया इनटू लेंथ, तो लेंथ है ये पी एल, ये हो गया वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ लिक्विड ये इसमें जा रहा है एन इंटू रो में इंटू जी। दूसरे में देखते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया ए, इसमें जो लेंथ है इसकी वो एल ऑफ वन माइनस पी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो इंटू जी। अब इसमें देखो जो कैंसिल हो रहा है उससे देखो ए एल और जी, ए एल एंड जी, ए एल एंड जी, तो देखो डी इज इक्वल टू, यहाँ ये बच रहा है पी, ठीक है, और एन रो, ठीक है, प्लस वन माइनस पी इंटू रो, तो रो को अगर कॉमन लें तो ये आ रहा है एन पी प्लस वन माइनस पी, और बढ़ाते हैं इसको, अब इसमें हम क्या करें, इसको थोड़ा ऐसे लिखते हैं, एन पी माइनस पी प्लस वन, ठीक है, तो देखो डेंसिटी इज इक्वल टू रो, पी को कॉमन लेते हैं तो आएगा एन माइनस वन प्लस वन, ये वैल्यू आएगी, तो रो ऑफ पी एन माइनस वन इंटू पी प्लस वन, ये बन रहा है, और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा, तो सिंप्लीफिकेशन है, कभी कभी ऐसे वो फ्रैक्शन में दे देते हैं वैल्यू, आपको टफ लगने लगती है। क्वेश्चन नंबर 21 हुआ, 22 पे आते हैं, देखा द सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ स्प्रे पंप हैज रेडियस आर, ठीक है, ये ये स्प्रे पंप है, वन एंड ऑफ विच हैज एन फाइन होल्स, ठीक है, इसमें एन फाइन होल्स हैं, ईच ऑफ रेडियस आर स्मॉल आर दे रखी है, और यहाँ जो इसकी रेडियस दे रखी है वो कैपिटल आर दे रखी है। इफ द स्पीड ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब इज v, द स्पीड ऑफ द एजेक्शन ऑफ द लिक्विड, तो देखिए ये रहता है कंटिन्यूटी प्रिंसिपल ए इंटू वी, तो ए वन वी वन इज इक्वल टू आता है ए टू वी टू, तो यहाँ पर देखिए सिलेंडर का जैसे पाई आर स्क्वायर कर देते हैं, सर्कुलर रहेगा पाई आर स्क्वायर, और यहाँ स्पीड दे रखी वी, यहाँ एन होल्स हैं, एन होल्स इधर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और यहाँ स्पीड ये वी टू, तो देखो पाई से पाई को हटा दीजिए, तो वी टू इज इक्वल टू ये आ जा रहा आर स्क्वायर वी अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें देखिए कहीं ऑप्शन कोई, और ये एन इससे और नीचे आ जाएगा, ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, 22,
तो वी आर स्क्वायर एंड इसका ये लास्ट दिख रहा है ऑप्शन। तो ये 22 का प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई कर देना है, आंसर आ जाएगा। 23 आते हैं, वाटर राइजेस टू हाइट h in a capillary tube if the length of capillary tube above the surface of water is made less than h। मतलब इनसफिशिएंट हाइट की है तो हम लोग पढ़ेंगे कैपिलरी ट्यूब में, अगर इनसफिशिएंट हाइट की कैपिलरी ट्यूब होती है तो वाटर क्या करता है, इसके ऊपर ऐसे एक्युमुलेट हो जाता है, ठीक है, नीचे नहीं आता है। वाटर राइज अप टू द पॉइंट ऑफ लिटिल बिलो, गलत कह रहा है। वाटर डज नॉट राइज एट ऑल, गलत कह रहा है। वाटर राइज अप टू द टिप ऑफ कैपिलरी ट्यूब एंड देन स्टार्ट ओवरफ्लोइंग, गलत कह रहा है। वाटर राइज अप टू द टॉप ऑफ कैपिलरी ट्यूब एंड स्टे देयर विदाउट ओवरफ्लोइंग, तो यही सही हो जाएगा, ऐसे ही एक्युमुलेट हो जाता है। 23 का लास्ट हो जाएगा। 24 क्या कह रहा है, 24 लिखा है वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लिसरीन इज दिस। तो ये गामा की वैल्यू दे रखी है 5 इंटू 10⁻⁴ पर केल्विन। द फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन फॉर ए राइज ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस इन इट्स टेम्परेचर। फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी क्या आएगा ये बताना है हम लोगों को, ठीक है। फॉर ए राइज ऑफ मतलब डेल्टा टी या डेल्टा थीटा की वैल्यू दे रखी है, ये 40 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। तो हम लोग को पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी जो लिक्विड की होती है वो घटती है, ठीक है, ये आता था। तो फॉर्मूला अगर डेंसिटी का हम देखें, ये आता था रो ऑफ रो नोट 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा। तो फ्रैक्शनल चेंज की अगर बात करेंगे क्या आएगा, डेल्टा रो अपॉन रो नॉट, क्या रहेगा गामा डेल्टा थीटा। तो गामा की वैल्यू है 5 × 10⁻⁴, डेल्टा थीटा है 40। तो 5 4 20 या 200 हो गया, इधर आया 10⁻⁴, तो 1 2 3 तो 0.02 ये आ रहा है ऑप्शन में, तो कौन सा सही हुआ, डी। 24 का लास्ट हुआ। 25 आते हैं, लिखा था यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इज ट्वाइस दैट ऑफ ब्रास। जैसा कहता जरा वैसे लिख लो, यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इज इक्वल टू टाइस ऑफ ब्रास। द टू वायर्स ऑफ सेम लेंथ एंड सेम एरिया क्रॉस सेक्शन। स्टील का भी एरिया और ब्रास का भी एरिया क्या है, सेम है। आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम रूफ इफ यू वांट टू लोअर एंड ऑफ द वायर टू बी एट द सेम लेवल। तो यहाँ पर जो डेल्टा एल है दोनों को वो भी क्या है, सेम है। Then the weight added to the steel and brass wire must be the ratio of the F की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो ये रहता है y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, L डेल्टा एल सेम है, A सेम है, तो ये बस अंतर पड़ रहा है जा करके, ठीक। तो बस इसको आप कर दीजिए, y ऑफ स्टील अपॉन y ऑफ ब्रास, बाकी सब कुछ सेम है, F ऑफ स्टील ब्रास। तो यहाँ पर हम देखेंगे F ऑफ स्टील F ऑफ ब्रास, स्टील का 2 टाइम्स है तो ये कितना आ जाएगा, 2:125 का डी सही हो जाएगा। 25 का डी। 26 आते हैं, क्या कहता है 26, लिखा है टू एंड ऑफ मटेरियल रॉड आर मेंटेन द टेम्परेचर 100 एंड 110 डिग्री सेल्सियस। टू एंड ऑफ मेटल रॉड, ये 100, ये 110। द रेट ऑफ हीट फ्लो इन रॉड इज फाउंड टू बी 4। तो ये देखो हम लोग पता है रेट ऑफ हीट फ्लो जो आता है, ये आता है के ए डेल्टा थीटा अपॉन एल। रेट ऑफ हीट फ्लो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टेम्परेचर डिफरेंस के। ये कह रहा 4 जूल पर सेकंड है। इफ द एंड ऑफ रॉड मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ 200 एंड 210, तो देखो टेम्परेचर कितना आएगा, 10 डिग्री चेंज यहाँ आ रहा है और 10 का इसमें भी आ रहा है। जब डेल्टा थीटा की वैल्यू सेम है तो पावर भी जिसमें रेट ऑफ हीट फ्लो क्या सेम आएगा, तो इस बात सेकंड हो जाएगा। 27 का आते हैं, लिखा है विंड विद स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड ब्लोज पैरेलल टू द रूफ ऑफ ए हाउस।
द एरिया ऑफ ए रूफ इज 250 मीटर स्क्वायर, assuming that the pressure inside the house is atmospheric pressure. The force exerted by the wind on the roof and the direction of force will be. तो देखो हम लोग पढ़े हैं बर्नौली थ्योरम के कॉन्सेप्ट में, बाहर अगर ये वेलोसिटी ज़्यादा है तो अंदर प्रेशर क्या होता है ज़्यादा, क्योंकि ये रहता है P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। ये अगर वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी, इधर घट जाती जा करके। तो बस हम लोगों को यही इस पे सॉल्व करना है, ठीक। तो अब इसमें ये आपको सॉल्व कर देना है। तो अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P नॉट, इधर आएगा P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, P नॉट माइनस P, ये हो गया जाकर किधर आएगा हाफ रो वी स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए। डेंसिटी ऑफ एयर दे रखा है 1.2, ठीक है, और वेलोसिटी दे रखी 40, 40 के स्क्वायर करेंगे 1600 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे इसको हटा दीजिए, इसे कट करेंगे कितना आएगा 6। तो नेट प्रेशर ये डेल्टा पी पहुंचा जा करके 6 इंटू 160। तो फोर्स पूछ रहा है तो हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू रहता है प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर मतलब ये दे रखा है 6 इंटू 160, एरिया दे रखा है 250। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो देखिए 25 इंटू 6 कितना हो जाएगा 150, 1500, इधर कितना आएगा 160। सॉल्व करिए तो 2 और ये इधर कितना हो गया 3, 15 और 6, 15 छक्का 90, 15 एकम 15 9 24 इंटू इधर आ गया 10 पावर 3। तो अगर इसको हम देखें तो ये बन रहा है 2.4 इंटू 10 पावर 5, ये आ जा रहा है 2.4 इंटू 10 पावर 5। और प्रेशर किधर नीचे इधर ज़्यादा है ना, तो ऊपर तरफ फोर्स लगेगा जाकर के, तो अपवर्ड 2.4 इंटू 10 पावर 5 मीटर अपवर्ड। 27 का फर्स्ट। 28 आते हैं 2015 का, लिखा था अप्रोक्सीमेट डेप्थ ऑफ एन ओशियन इज 2700 मीटर, द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर इज दिस। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब ये होता है 1/b, ये लिखा हुआ है 45.4 इंटू 10 पावर -11, एंड द डेंसिटी ऑफ वाटर पता रहता है। व्हाट फ्रैक्शनल compression of water will be obtained at the bottom of the ocean। तो देखो बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू रहता P अपॉन डेल्टा V अपॉन B। तो डेल्टा V अपॉन B इज इक्वल टू आ जाएगा P अपॉन B, क्या आएगा P इंटू सी। P मतलब ये हो जाएगा H T G इंटू सी। H की वैल्यू है 2700 T 10 पावर 3, ठीक है, और सी की वैल्यू लिखी है 45.4 × 10 पावर -11, ठीक है। सॉल्व करिए 10 पावर 3 10 पावर 5, तो ये रहेगा, तो ये बचेगा 10 पावर -6, तो 27 इंटू 4.4 × 10 पावर -6, तो डेल्टा V अपॉन V। अब अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं इसको। अब ऐसे अगर इसे कैलकुलेट करोगे तो अगर मान लीजिए देखो इसको हम 25 मान लेते हैं, इसको 46 या 45 रहने देते हैं, तो कैलकुलेट कर लेते हैं 25 या 46, कैलकुलेशन है अप्रोक्सीमेट पर देख लेंगे। 25 छक्का 150, 25 को 100 और 15 115, ठीक है, और इधर कितना बचा 10 पावर -6, तो 1 2 3, ये पहुंचा जाकर 3 -3, तो लगभग 1 पॉइंट इसी अप्रोक्सीमेट में पहुंचेगा जा करके, ठीक है 3 5
पहुंच रहा है, तो 1.2 इसमें से आप देखें 1.2 के आसपास अपना आंसर फर्स्ट दिख रहा है 28 का फर्स्ट। तो कैलकुलेट करोगे एग्जैक्ट वैल्यू रखोगे तो वही निकल के आएगा 1.2 इंटू 10⁻², आ जाएगा ये क्वेश्चन ऑप्शन फर्स्ट। 29 लिखा कॉपर of fixed volume is drawn into wire of length L. When this wire is subjected to constant force F, the extension produced in the wire is delta L, which the following graph is a straight line. तो देखो y is equal to रहता है फोर्स स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन जो है वो डेल्टा एल है अपॉन ये एल चला जाएगा, स्ट्रेस ही तो हो गया। अब वॉल्यूम है, वॉल्यूम में करेंगे एल से ऊपर नीचे क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई, एल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है एफ एल स्क्वायर अपॉन डेल्टा एल और एरिया इंटू लेंथ, ये क्या हो गया वॉल्यूम। तो देखो डेल्टा एल इज इक्वल टू ये निकल के आ रहा है एफ एल स्क्वायर अपॉन वाई इंटू वी, ये हो गया कांस्टेंट। तो डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है एल स्क्वायर, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाएगा अपना। 29 का सेकंड है। अब आते हैं 30 because certain number of spherical drops of a liquid of radius r collapse to form a single drop of radius capital R and volume V. If the T is the surface tension liquid, then energy, अब देखिए एनर्जी मतलब वर्क डन, ये होता है जाकर के टी डेल्टा ए। अब यहाँ पर एरिया जो रहेगा तो चेंज करना है, तो मतलब जो फाइनल एरिया है वो इनिशियल एरिया में आप माइनस कर दीजिए। इस स्फेरिकल पर एन नंबर ऑफ ड्रॉप हैं तो एन उनका जो देखेंगे हम, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर मास कंजर्व रहता है ना, तो ये रह जा करके मास को कंजर्व रखते हैं, मास को कंजर्व करते हैं, तो एन 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और यहाँ पर ये आ रहा है बिगर ड्रॉप 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी, ये से कट जाएगा 4/3 कट जाएगा, तो एन इज इक्वल टू आएगा आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर। ठीक है, ये पहुंचा जा करके। तो अगर इनिशियल एरिया की बात करें, इनिशियल एंड टाइम इनटू इधर आ जाएगा आर स्क्वायर, एन की वैल्यू रखिए आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब, ये इधर रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर, इससे इसको हटा दीजिए, हटाया जा करके तो ये आई, यहाँ देखो लिख रहे हैं 4 पाई, इधर ये आ रहा है आर क्यूब बाई स्मॉल आर, ठीक है ना, ये आ रहा है। अब वॉल्यूम दे रखा है हमें, ठीक है, वॉल्यूम दे रखा है तो इसको हम लोगों को वॉल्यूम में कन्वर्ट करके लाना है। वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो हम क्या करते हैं 3 से ऊपर नीचे कर देते हैं मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब, ये आ गया, क्या आ गया 3V/R, ये हो गया इनिशियल, और फाइनल की बात करेंगे तो हो जाएगा 3V/R। ठीक, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई, स्पेस थोड़ा जनरेट कर लेते हैं, स्पेस जनरेट करने पे यहीं पर हम पहुंचते हैं फिर से। ठीक है, तो वर्क डन आ गया, ये होता है टी डेल्टा ए, तो डेल्टा ए फिर आइए टी, ये हो गया 3V ले लेते हैं कॉमन, तो इधर आ जाएगा 1/R और इधर आ जाएगा -1/R। ऑब्वियस बात है सरफेस एरिया घटेगा तो एनर्जी क्या होगी रिलीज होगी, तो ऑप्शन अपना एक ही दिख रहा है सी 3VT।
30 हो गया थर्ड ऑप्शन 2014 का है। आगे बढ़ते हैं। लगा स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस पास इनटू 20 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। ये मान लीजिए 20 ग्राम वाटर है 10 डिग्री सेल्सियस, इसमें स्टीम पास की जा रही है 100 डिग्री सेल्सियस पर। व्हेन वाटर एक्वायर टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री सेल्सियस, अब 10 डिग्री सेल्सियस से वाटर का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है। द मास ऑफ वाटर प्रेजेंट विल बी, अब देखिए होगा क्या, जो स्टीम होगी वो कंडेंस करेगी, स्टीम का जो टेम्परेचर 100 से 80 पहुंचेगा, और जो वाटर का टेम्परेचर है 10 से 80 पहुंचेगा जा करके। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट सप्लाइड बाय स्टीम और हीट जो गेन होगी वाटर से बराबर होनी चाहिए। तो पहले देखिए क्या हीट कंडेंस होगी, लैटेंट हीट लगेगी, फिर इसके बाद वो फिर वो 100 डिग्री पे आएगी वेपर, और फिर 100 से वो 80 पे जाएगा। तो मान लीजिए एम ग्राम कंडेंस हो जाएगा रखा, तो ये एम इंटू एल, ये 100 पे आया प्लस एम, अब ये वाटर आ जाकर के इधर रहेगा डेल्टा थीटा, और यहाँ पर ये 20 ग्राम है एम एस, और इधर डेल्टा थीटा। एम ये वैल्यू है 540 प्लस एम वाटर वैल्यू 1, डेल्टा थीटा ये 100 से 80 आ गया, ये कितना हुआ 20, इधर देखो 20, एस की वैल्यू 1, और 10 से 80 पहुंचा जाकर कि ये कितना हो गया 70, 20 एम 540 एम, यहाँ देखा 560 एम इज इक्वल टू 20 इंटू 70 की बात करेंगे तो आ जाएगा 1400। इससे इसको हटा दीजिए, यहाँ देखेंगे आएगा 140 अपॉन 56, 14 चौको 56, 10/4, 10/4 का मतलब ये हो गया 2.5 ग्राम आइस बनी, मुझसे वाटर बना जा करके स्टीम से। तो स्टीम 2.5 ग्राम का, पहले से वाटर था 20, तो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जो पहुंचा जा करके 20 प्लस 2.5, तो 22.5। बस सिंपल सा है, पहले क्या होगा स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पर कंडेंस होगी जा करके वाटर में, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो कंडेंस लगेगी एम विल बी, फिर उसका क्या होगा 100, उस वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस आया, उसका टेम्परेचर घट के आएगा 80 एम एस डेल्टा थीटा, ये इसमें जितना वाटर का टेम्परेचर ये बढ़ेगा उसके बराबर आ जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री आपको अप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा, ये हो गया 31। आगे बढ़ते हैं 32, थीटा 1 माइनस थीटा 2, थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन टी इज इक्वल टू आता है के ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 माइनस थीटा नॉट। तो 70 माइनस 60 या 10/5 इज इक्वल टू इधर के थीटा 1 प्लस ये आ गया 130/2 माइनस थीटा नॉट, तो आया 2 इज इक्वल टू के ऑफ 65 माइनस थीटा नॉट, इक्वेशन फर्स्ट। अब पहुंच रहा है 60 से 54, कितना आया 6, तो आ रहा है 6/5 इज इक्वल टू के। अब 60 प्लस 54 ये हो गया 114/2 माइनस थीटा नॉट, ये देखो बन रहा जा करके 6/5 इज इक्वल टू के, ये आ रहा है 57 माइनस थीटा नॉट, इक्वेशन सेकंड दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन सेकंड, तो 2/6/5, 5 चला जाएगा ऊपर, के से के कट जाएगा, ये इधर बच रहा है 65 माइनस थीटा नॉट, यहाँ है 57 माइनस थीटा नॉट, तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इधर आएगा 570 माइनस 10 थीटा नॉट, आएगा 6 इंटू 65 माइनस 6 थीटा, इसको उधर ले जाएंगे तो 4 थीटा नॉट बचेगा, अब ये इधर आ जाएगा 570 माइनस, इसको मल्टीप्लाई 6 5 36 36 3 45 390, 4 थीटा नॉट, तो इसको माइनस करेंगे, देखो जीरो आया, 17 और 9 कितना देखिए 8, 180 आया, तो 4 से कर दीजिए डिवाइड, 4 जगह 16, 4 5 20, 45 डिग्री सेल्सियस मतलब फर्स्ट।
32 का ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट। आज है 33। लिखा पीस ऑफ आयरन हीटेड इन द फ्लेम, इट फर्स्ट बिकम डलेड, then become reddish yellow and finally turns to white hot. The correct explanation for the above observation postulated by the, आप सबको पता रहता है किसका वीन डिस्प्लेसमेंट। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो वेवलेंथ शिफ्ट होती जाएगी, तो जब टेम्परेचर कम होगा तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी, वीन डिस्प्लेसमेंट यही कहता है ना। तो रेड कलर तो टेम्परेचर कम, तो ये रेड से उसका कलर चेंज होता है तो वीन डिस्प्लेसमेंट है 33 का लास्ट। लिखा था वेटेबिलिटी ऑफ ए सरफेस बाय लिक्विड डिपेंड्स प्राइमरली ऑन द कांटेक्ट एंगल पर डिपेंड करता है, कांटेक्ट एंगल। ठीक है, तो लेस एक्यूट रहता है तो वेट करता है, ऑब्ट्यूस होता है तो वेट नहीं करता है। तो 34 का सेकंड होगा। 35 आइए। द फॉलोइंग फोर वायर्स आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल। ठीक है, विच ऑफ दीज विल हैव द लार्जेस्ट एक्सटेंशन, डेल्टा एल वैल्यू किस में ज़्यादा होगी। तो देखो वाई इज इक्वल टू रहता है एफ अपॉन ए डेल्टा एल अपॉन एल। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू इधर आ जाएगा एफ एल अपॉन वाई ए। सेम टेंशन एफ की वैल्यू सेम लगा रहा है, वाई सेम लगा रहा है, तो यहाँ डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है एल अपॉन ए। मतलब ये हुआ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, मतलब एल अपॉन आर स्क्वायर। तो जिसका रेशियो एल अपॉन आर स्क्वायर रेशियो जिसका ज्यादा होगा, अप्रोक्सीमेट कर ले रहे हैं तो एल की वैल्यू ये 200 है, इसका स्क्वायर करेंगे 4, ये वैल्यू कितनी आ गई 50। अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं केवल हम, जो डायमेंशन देखेंगे करेक्ट वही वैल्यू आ जाएगी 50 आ गया। इधर है 300, इसका स्क्वायर करेंगे 9, तो 9 करने पे आ जाएगा ये 100/3, तो 33 समथिंग आ जाएगा। इसका देखे करते हैं 50 अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे आएगा 0.25, यहाँ से बढ़ाओगे 2 जीरो तो आ जाएगा 200, और इसका करेंगे 100/1 का स्क्वायर तो 100 आ जाएगा। सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है, सी का आ रहा है, सॉल्व कर देखोगे तब भी यही आएगा। तो 35 का सी हो जाएगा। एल अपॉन आर स्क्वायर का रेशियो जिसका ज़्यादा होगा इलोंगेशन उसी में ज़्यादा होगा, ये ध्यान रखना है हमें। अब आते हैं 36 पे। लिखा है द रेशियो ऑफ डायमीटर्स लेंथ एंड यंग मॉडुलस ऑफ स्टील एंड कॉपर। तो डायमीटर ऑफ स्टील अपॉन डायमीटर ऑफ कॉपर का रेशियो दे रखा है पी। फिर क्या करा, लेंथ, लेंथ ऑफ स्टील अपॉन लेंथ ऑफ कॉपर ये दे रखा है क्यू, एंड यंग मॉडुलस ऑफ स्टील एंड यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर ये दे रखा है एस। देन द करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ इंक्रीज इन देयर लेंथ। अभी फॉर्मूला हम लोग ने देखा, इंक्रीज इन लेंथ इज इक्वल टू आता है एफ एल अपॉन वाई ए। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें तो ये रहेगा एफ एल वाई, रेडियस स्क्वायर होता है, डायमीटर में बात करेंगे तो आ जाएगा ये कितना डी स्क्वायर बाई 4, तो डी स्क्वायर हो जाएगा, डायमीटर लिख दे रहे हैं। अब इसका हमें इंक्रीज इन लेंथ पे देखना है, तो देखिए इंक्रीज इन लेंथ ऑफ किसका दे रखा है स्टील अपॉन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ कॉपर, ये वेट आ रहा है। तो स्टील में वेट करें देखो 2 मीटर 2 m, ये है 5 m, ये कितना आ गया 7, और यहाँ है ये 5, तो ये हो गया एफ की वैल्यू। ठीक है, लेंथ, लेंथ ऑफ स्टील अपॉन लेंथ ऑफ कॉपर ये दे रखा है क्यू, ये रहेगा क्यू। इसको पहले फॉर्मूला बना लेते हैं तो ज़्यादा आसान समझ में आएगा। तो फॉर्मूला बनाने पे क्या आएगा देखिए, क्या आएगा फोर्स, फोर्स ऑफ स्टील, लेंथ ऑफ स्टील अपॉन लेंथ ऑफ कॉपर, ये हो गया। अब ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी वाई ऑफ कॉपर वाई ऑफ स्टील, और इधर आ जाएगा डायमीटर ऑफ कॉपर अपॉन डायमीटर ऑफ स्टील।
स्टील पे एक आ गया भाई 7 हो गया, इधर आ गया 5। लेंथ ऑफ स्टील अपन लेंथ ऑफ कॉपर ये है Q। वाई ऑफ कॉपर वाई अपॉन स्टील तो ये हो जाएगा 1/s। डायमीटर ऑफ कॉपर अपॉन डायमीटर ये तो हो जाएगा P, तो ये इधर लिख देंगे 1/P²। तो आ गया 7Q अपॉन 5S P²। कौन सा आ रहा है? सेकंड ही दिख रहा है 36 का। ठीक है, तो ये आ गया थर्ड। बस आप उसे रीअरेंज कर लीजिए, फॉर्मूले डायल कर दिए, आ जाएगा 36 का सेकंड। 37 देखते हैं। लिखा टू मेटल रॉड वन एंड टू ऑफ द सेम लेंथ हैव सेम टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देयर एंड्स। देयर थर्मल कंडक्टिविटीज आर K1 and K2 and the cross सेक्शन एरिया आर A1 and A2 respectively। If the rate of heat ऑफ ये जैसे मानते हैं टेम्परेचर डिफरेंस दोनों में क्या है, सेम दे रखा है डेल्टा थीटा। इसका दे रखा है K1 और इसका दे रखा है K2। टेम्परेचर डिफरेंस वही है डेल्टा थीटा। द रेट ऑफ हीट ऑफ कंडक्शन फर्स्ट इज 4 टाइम दैट ऑफ 2। तो यहाँ जो H1 है वो H1 क्या था, K1A डेल्टा थीटा बाई एल। सेम लेंथ एंड लेंथ सेम है, एल सेम है। क्रॉस सेक्शन एरिया A1 A2 दे रखे हैं, तो ये लग रहे हैं A1 इधर का 4 A2 डेल्टा थीटा अपॉन एल। एल से एल काट दिया, डेल्टा थीटा से डेल्टा थीटा काट दिया, तो आ रहा K1 A1 इज इक्वल टू 4 A2 A2। ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट, 37 का फर्स्ट हो गया। अब आते हैं 38। क्या कह रहा देखिए, लिखा फ्लूइड इज इन स्ट्रीमलाइन फ्लो क्रॉसेज ए हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ वेरिएबल क्रॉस सेक्शन। वेरिएबल क्रॉस सेक्शन कह रहा है, तो हमें पता है देखो A इंटू बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आता है। तो जहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा वहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा। और दूसरा ये पहुँचता जाकर के हाफ रो V²। जहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ का प्रेशर क्या होगा, कम। ये रिलेशन निकला जाकर के। बिकॉज वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट नैरोएस्ट पॉइंट, बिल्कुल सही बात है। द पाइप एंड प्रेशर इज मैक्सिमम एट द वाइडेस्ट पॉइंट। तो कह रहा वाइडेस्ट पॉइंट पे प्रेशर मैक्सिमम होगा। तो अगर मान लीजिए कहीं पर एरिया ज़्यादा है तो उसका वेलोसिटी क्या होगी, कम। अब वेलोसिटी अगर कम हुई, वेलोसिटी कम तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो सही बात है जी ना। तो इसमें हमें ये पता चल जा रहा है कि अगर वाइड है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम। वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। अगर मान लो नैरो है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो प्रेशर कम होगा। तो वेलोसिटी मैक्सिमम एट द नैरोएस्ट पॉइंट, इससे ही पता चल रहा है। एंड प्रेशर इज मैक्सिमम एट द वाइडेस्ट पॉइंट, तो इसी पता चल वेलोसिटी एंड प्रेशर यदि कंपेरिजन करोगे तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट ही निकल के आएगा, उसी में कंपेयर करा रहा है। 39 पे आते हैं। 39 क्या कहता है, लिखा द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस दिस एंड 40 डिग्री दिस द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, तो हम लोग पता डेंसिटी भाई घटती है ना, तो रो टी इज इक्वल टू रो ऑफ माइनस गामा डेल्टा थीटा। तो टेम्परेचर घटाने पर ये घट जा रही है, तो ये इधर आ जा रहा है 992 इज इक्वल टू इधर है 998 ऑफ 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा हो जाएगा 20। तो 992 और 998 इक्वल टू 1 माइनस 20 गामा। 20 गामा इज इक्वल टू 1 माइनस 992 अपॉन 998। 998 में 992 घटो, ये आएगा 6 998। इधर ये कितना आएगा 20 गामा, तो गामा इज इक्वल टू ये आ जाएगा 6 अपॉन 20 इंटू 998। ठीक है, इसे कट करो, इधर आएगा 10, इधर कितना आएगा 3। गामा इज इक्वल टू आएगा 3 9980। ये बन रहा जा करके। तो
अगर देखिए हम इसको कितना मान लें, 9000, तब इसको मतलब 9000 के अगर हम इसको 10 कर दें, अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, 10,000, तो 10,000 करने में कितना आएगा, 3 × 10 -4 हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट अपना यही ऑप्शन कहीं से दिखना चाहिए जा करके हम, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं तो अपना यही पहले ऑप्शन दिख रहा है जा करके, तो यही आएगा 39 का फर्स्ट, क्योंकि लगभग 9980 है तो 10,000 के बराबर ही हो जाएगा। 10 पावर 4 ऊपर जाए 10 पावर -4 आ जाएगा। तो आती है 40। लिखा है द रेडियस ऑफ स्टार इज कैपिटल एंड इट्स एक्ट एज ए ब्लैक बॉडी, what would be the temperature of the star in which the rate of energy production is q। एनर्जी प्रोडक्शन q दे रखा है, ठीक है। एनर्जी प्रोडक्शन इज q। टेम्परेचर तो यहाँ हम लोग देखते हैं P इक्वल टू आता है सिग्मा ए T⁴। तो यहाँ हमसे ये पूछ रहा है रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, पावर हो गया, ये वैल्यू दे रखी है Q सिग्मा, तो ये हो जाएगा 4πr², इधर आएगा T⁴। तो T⁴ इज इक्वल टू ये आएगा Q अपॉन 4πr², इधर कितना आएगा सिग्मा। तो T इज इक्वल टू बात करेंगे तो Q अपॉन 4πr² सिग्मा, और 4 इधर जाएगा 1/4, लास्ट सही होगा। 41 लिखा द लिक्विड ऑक्सीजन एट 50 केल्विन इज हीटेड 300 Kelvin at constant pressure at 1 atmosphere pressure. The rate of heating is constant. Which are the following graph represent the variation of temperature with time? तो हम लोग को स्टेट कन्वर्जन अगर उसमें पता हो तो पहले देखिए क्या होता जा करके, कि पहले तो उसमें क्या रहता है, टेम्परेचर पड़ता है, फिर क्या स्टेट कन्वर्ट होती है, फिर वेपर में चला जाता है जा करके। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, फर्स्ट दिख रहा है। स्टेट कन्वर्जन कैसा होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है, तो यही ग्राफ दिख रहा है, स्टेट कन्वर्जन में लिक्विड से किस में जाएगी, वेपर में। ऑप्शन फर्स्ट रहेगा। 42 क्या कह रहा है देखते हैं। देखा स्लैब ऑफ स्टोन ऑफ एरिया दिस एंड थिकनेस 0.1 मीटर एक्सपोज्ड ऑन ए लोअर सरफेस टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। एक यहाँ पर ये स्लैब है, टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, इसके ऊपर आइस रखी है 0 डिग्री सेल्सियस, 4.8 किलोग्राम आइस 1 आवर में मेल्ट हो जा रही है। 1 आवर को सेकंड में देखेंगे वो आएगा 3600 सेकंड। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो हीट सप्लाई रहती है फॉर्मूला वो आता है के ए डेल्टा थीटा अपॉन एल इंटू पी, और यही इसके बराबर रहेगा एम इंटू एल। इधर के ए डेल्टा थीटा इंटू हो जाएगा 3600 अपॉन में एल, वैल्यू पुट कर देते हैं तो आइस मेल्ट हो रही 4.8, एल की वैल्यू दे रखी है 3.36 इंटू 10⁵, एक वैल्यू निकालनी है, एरिया है 0.36, टेम्परेचर चेंज होगा 100, और ये आ जाएगा 3600 अपॉन 0.1, ठीक है। तो ये आया, तो इसको बस सिंप्लीफाई करना है हम लोगों को, तो इससे इसको हटा दिया 0.2 0.3 10⁻³ और ये 10⁻⁴ इससे हटाएंगे तो बचेगा 48 इंटू 36 इंटू 10 इज इक्वल टू के इंटू 36 इंटू 36, इधर आएगा 10⁻²। तो इसको काटिए, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, ठीक है। और देखते हैं, इससे काटते हैं इसको 1 1 2,
इसे काट दीजिए, यहाँ कितना बचेगा 9। तो ये देखो आ रहा है 112 इंटू 10 इज इक्वल टू के इंटू 9 इंटू 10 पावर 2। तो के इज इक्वल टू ये आ जाएगा 112 अपॉन 9 इंटू 10 पावर 2। तो इसको काटिए, देखिए 9 1 जा 9 कितना हो जाए 2, 22 हो गया, एंड 2 जा 18, 18 कितना था 4, तो ये 4 आ जाएगा। इधर ये हो जाएगा, तो इसमें ये पहुंचेगा अगर 42। तो 42 का ऑप्शन देख रहे हैं अपना, कौन निकल के आ रहा है फर्स्ट। ये रहा कैलकुलेशन, बस देखना है आपको, सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया फर्स्ट, 43 आते हैं। देखा सिलेंड्रिकल मेटेलिक रॉड इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद टू रिजर्वायर ऑफ हीट एट इट टू एंड conduct an amount of heat q in time t. The metallic rod is melted and the material is formed into a rod of half the radius of original rod. And what is the amount of heat conducted by the new rod when placed in the thermal contact with the two reservoir in time t? अब उसका ये कह रहा है कि रेडियस को क्या कर दिया जा रहा है, हाफ कर दिया जा रहा है। पहले वो क्यू हीट ट्रांसफर का टी टाइम में मेल्ट किया गया, उसको मटेरियल फॉर्म इनटू रॉड ऑफ हाफ द रेडियस ऑफ द ओरिजिनल रॉड का। तो वहाँ वही काम करेंगे, यहाँ पर देखेंगे हम लोग, जो उसका वॉल्यूम रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो ये होता है एरिया इनटू लेंथ। तो ये रहेगा ए डैश एल डैश। तो यहाँ पर जब रेडियस हाफ कर देंगे, तो यहाँ पर देखो ए इंटू एल रॉड हाफ रेडियस ऑफ द ओरिजिनल रॉड। ये इसका हाफ रेडियस मतलब ये एरिया हो जाएगा 1/4 एल डैश। तो एल डैश इज इक्वल टू निकल के आएगा 4L। बाद की बात है, देखते हैं अभी। Thermal contact with two reservoir of heat and conduct an amount of heat q in time t. The metallic rod is melted. The material is formed into rod of half the radius of the original rod. What is the amount of heat conducted by new rod when placed in thermal contact with two reservoir in time t? क्या रहता है यहाँ पर देखिए, ये रहता है, तो इसमें q इज इक्वल टू आता है सिग्मा ए टी द पावर 4। ठीक है, ये रहता है जाकर के। Cylindrical metallic rod in thermal contact with two reservoir of heat at its two end conduct an amount of heat q in time t. The metallic rod is melted and the material is formed into a rod of half the radius of the original rod. ठीक, what is the amount of heat conducted by the new rod when placed in thermal contact with the two reservoirs in the time t? ये वैल्यू पहुंचने की, इसमें हम लोगों को देखना है कि क्या पहुंचेगा जाकर के 43। तो हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला लगाते हैं इसमें। ठीक है, हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला अगर देखें हम, हीट ट्रांसफर का, तो हम लोग देखते हैं हीट ट्रांसफर का, ये आता है Q इज इक्वल टू के ए डेल्टा थीटा अपॉन एल। क्यू डैश इक्वल टू के, एरिया हो जा रहा था 1/4, लेंथ हो जा रही 4L, ये वही है। तो क्यू डैश इज इक्वल टू ये आ जा रहा है के ए डेल्टा थीटा अपॉन 16L। ये थी इनिशियल हीट, तो कितना रहा Q अपॉन
16। ऑप्शन कौन सा सही निकला? सेकंड। 44 आते हैं, लिखा था टोटल रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रिसीव्ड एट द डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए स्टार ऑफ रेडियस आर। डिस्टेंस कैपिटल आर है, उसका स्टार रेडियस स्मॉल आर दे रखा है। विद आउटर सरफेस रेडियस ए ब्लैक बॉडी, तो यहाँ पर देखें स्टार रेडियस आ दे रखा है, तो ये आता है ए सिग्मा टी टू पावर 4। ब्लैक बॉडी इसको माने की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये रहेगा 4 पाई, उसकी रेडियस आर दे रखी है, सिग्मा इधर आएगा टी पावर 4। तो सोलर कांस्टेंट ये होता है अपॉन एरिया, जितना डिस्टेंस रहेगा जाकर के, ठीक है। तो ये रखेंगे हम लोग जाकर 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर सिग्मा, इधर है टी पावर 4, इधर आ जाएगा 4 पाई, और डिस्टेंस कितना आर स्क्वायर, 4 पाई काट दीजिए, एस इज इक्वल टू आर स्क्वायर सिग्मा टी पावर 4 अपॉन, इधर आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर। तो मैच करिए इसको, सिग्मा स्मॉल आर स्क्वायर टी द पावर 4 अपॉन कैपिटल, तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? फर्स्ट, 44 का फर्स्ट, ये रहा जा करके। अब आते हैं 45 2010 का। सेम कॉन्सेप्ट है, लिखा है एज्यूमिंग द सन टू हैव ए स्फेरिकल आउटर सरफेस और रेडियस स्मॉल आर, रेडिएटिंग लाइक ए ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस, इसको बदलेंगे केल्विन में तो आ जाएगा 2 + 273। तो यहाँ पर रखेंगे उसी तरह P इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा, रेडियस आर है, तो ये रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर टी पावर 4, टी पावर 4 हो जाएगा 273 पावर कितना जाएगा 4, ठीक है। पावर रिसीव्ड बाय यूनिट सरफेस नॉर्मल टू इंसिडेंट एट द डिस्टेंस आर, तो सिमिलर वही तरीका आ गया, S इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा P प्लस 273 पावर 4 अपॉन डिस्टेंस कैपिटल आर है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई काट दीजिए, S इज इक्वल टू आ रहा है आर स्क्वायर सिग्मा T प्लस 273 पावर 4 अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल एस का इसमें दे रखा है, ठीक है, ये इसमें जुड़ा है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी, 45 का सी इज द करेक्ट आंसर। बात है 46, देखिए ब्लैक बॉडी है 220 डिग्री सेल्सियस, तो हम लोग को पता है इसमें हम टेम्परेचर किस में लेते हैं, केल्विन में, अभी देखा था हम लोगों ने। 227 प्लस 273, ये कितना आ जाएगा 500 केल्विन। कितना एनर्जी रेडिएट कर रहा है? तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर पावर 4 एट टेम्परेचर ऑफ 727, तो T1 कर लेते हैं, तो T2 727 प्लस 273, ये कितना हो जाएगा 1000 केल्विन। कितना रेडिएट करेगा? तो बस लगा दीजिए P1 अपॉन P2 इक्वल टू T1 अपॉन P2, पावर कितना आ जाएगा 4, तो 7 अपॉन P2, तो T1 की वैल्यू है 500, ये है 1000, ये पावर 4, इसे कट करोगे 2, तो आएगा 7 अपॉन P2, पावर 4 करोगे तो कितना आएगा 16, तो 16 7 जा होता है 112, तो ऑप्शन कौन सा सही आया? सेकंड, तो 46 का सेकंड ऑप्शन हो गया। अब आते हैं 47, द टू रॉड्स ऑफ लेंथ L एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया A are kept at a temperature T, ये रॉड है, तो ये T1, ये T2, T1 ग्रेटर देन T2, हीट इधर से फ्लो होगी, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर dQ/dt, तो फॉर्मूला रहता है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का, ये आता है Ka डेल्टा थीटा, तो T1 माइनस T2 अपॉन लेंथ L, कौन सा दिख रहा है? सी। तो ये हम लोगों ने देखे जितने भी क्वेश्चन थे, 47 क्वेश्चन आए 2009 से लेकर 2019 तक, तो 4 चैप्टर कवर हुए। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या लगती है, आप फिर से पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, आप जिस भी माध्यम से पूछ सकते हैं आप पूछने का प्रयास करें, उन क्वेश्चन को हम फिर से सॉल्व कराएंगे। तो इसके आगे जो हम लोग चैप्टर बचेंगे जाकर के वो थर्मोडायनेमिक्स और
काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में ये यूनिट्स रहती हैं, हीट रहती है और सॉलिड और लिक्विड रहता है। तो 2 चैप्टर बचे हैं इसमें, जो भी आगे हम रहेंगे तो उनको सॉल्व करेंगे। इसके बाद जैसा रेस्पेक्टिव चैप्टर्स को हम सॉल्व करते रहेंगे। तो धन्यवाद, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए।